नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं चंदन श्रीवास्तव। भारत में G20 का सम्मेलन होता है और विश्व के तमाम शक्तिशाली देश के नेता इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। भारत के नेता भी इसमें शामिल होते हैं और वो भी शामिल होते हैं जो कि हिंदुओं को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के अनाप शनाप बयान देते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी झलक दिखी ऋषि सुनक की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो कि अपने हिंदू धर्म को लेकर, अपने सनातन धर्म को लेकर के खुल के बातें करते हैं। वे खुल कर बोलते हैं कि मैं हिंदू, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ऋषि सुनक ब्रिटिश के पीएम होने के बावजूद, जहां पर क्रिश्चियन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और वो अपने धर्म, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के तनिक भी नहीं कतराते, बोलते हुए कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। वहीं ऋषि सुनक जो कि गले में श्री राम के पट्टे को लटका करके दिवाली मनाते हैं, और वहीं ऋषि सुनक जो कि गायों के साथ, गौ माता के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। और आज की वीडियो में हम बातें करेंगे ऋषि सुनक की ही, कि ऋषि सुनक से भारतीयों को, हिंदुओं को क्या सीखना चाहिए, जो कि विश्व के शक्तिशाली देशों में शामिल, ब्रिटेन के पीएम होने के बावजूद अपने धर्म के प्रति तनिक भी नहीं कतराते हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश में क्या होता है कि मेजोरिटी अगर अपने धर्म की बात करती है तो इससे माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हो जाती है। खास करके सनातन धर्म को लेकर के अगर कोई सनातन धर्म की बात कर दे तो दूसरे धर्म वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? जब भारत के प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है अगर भगवा पहनता है, तो यहाँ बाकी सारे लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है? इसी बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऋषि सुनक से उन तमाम हिंदुओं को सीखनी चाहिए जो कि अपने धर्म के प्रति कभी भी अडिग खड़ा नहीं रहते हैं, जो कि राजनीति की आड़ में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपनी सत्ता के चक्कर में अपने धर्म को धूमिल कर रहे हैं, अपने धर्म का छीछा लीडर कर रहे हैं। उन तमाम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी सीख है ऋषि सुनक। लेकिन यहाँ तो गजब का लालच है भारत में, सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। क्या भारत की बच्चियाँ, भारत की बेटियाँ अपनी कल्चर का दिखावा, भारतीय कल्चर का दिखावा विदेशी मेहमानों के सामने नहीं कर सकती है? इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ की पॉलिटिक्स में। मामला है G20 सम्मेलन का। ओमान के हेड ऑफ स्टेट आते हैं भारत और उनके स्वागत में यहाँ की जो बच्चियाँ हैं एक फोल्क डांस प्रस्तुत करती है। और वो फोल्क डांस जब देखिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि फोल्क डांस छोटे कपड़े में किया जा रहा है, जींस स्कर्ट में किया जा रहा है। यहाँ की ट्रेडिशनल में किया जा रहा है, ट्रेडिशनल ड्रेस में किया जा रहा है। ओमान के हेड ऑफ स्टेट आते हैं भारत G20 सम्मेलन में शामिल होने, और उनके स्वागत में भारत की बेटियां, जो भारत की छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो फोल्क डांस करती है। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। कुछ लोग इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, ये मतलब ऐसी डांस दे करके वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो एक असहज महसूस कर रहे होंगे। वो कर रहे हैं कि नहीं, भला अलग की बात है। ये इन ज्ञानियों का ज्ञान है, ये इन लोगों का सोच है कि ओमान के हेड ऑफ चीफ जो है, हेड ऑफ स्टेट जो हैं, ऐसी बच्चियों का नृत्य देख करके, फोल्क डांस देख करके वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। क्या भारत में बच्चियां जो है, भारत के जो लोग हैं, अपने कल्चर किसी विदेशी मेहमानों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं? आखिर इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या भारत के पीएम अगर अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूएई जाते हैं या किसी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, तो क्या वहाँ पर इंडियन कल्चर अपनाया जाता है? वहाँ पर वो लोग जो है अपना कल्चर नहीं दिखाते हैं क्या? वो लोग अपने कल्चर से स्वागत नहीं करते पीएम मोदी का या किसी भी एनीबॉडी, कोई भी नेता का? तो इससे आप लोग क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप लोग अगर देखिएगा कि जो बच्चे डांस कर रही है, अगर उसकी कोई ऐसी ड्रेसिंग कोड होता, ऐसी कोई छोटी स्कर्ट होता, मतलब इस तरह का ड्रेसिंग कोड होता है जिससे किसी को प्रॉब्लम होता, तो एक बात होती। ड्रेसिंग कोड भी उस तरह का नहीं है। तो कल्चर, अगर भारतीय कल्चर अगर विदेशियों के सामने दिखाया जा रहा है, तो ऐसे दोगले लोगों की क्या दिक्कत हो रही है? और तो ये लोग कह रहे हैं कि एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था।
अरे भाई, कोई पूछने जाएगा क्या कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत कैसे किया जाए? कोई बताएगा? ये पूछना कितना मूर्खता वाली बात होगी कि कोई अगर मेहमान आपके देश में आ रहा है और आप उससे पूछने जा रहे हैं मेरे देश में आप आ रहे हैं जी, आपका स्वागत कैसे करें, जरा बता दीजिए कि हमारा स्वागत आप इस तरह से कीजिएगा, वैसे ही हम करेंगे। मतलब हद हो गई है भाई एकदम इन लोगों की। कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं। एक तरफ भारत की वैश्विक पटल पे जो वैल्यू बढ़ रही है कि G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है। एक समय था, आप सभी ने देखा होगा कि भारत दूसरे देश में जाने के लिए प्रयासरत था कि मैं G20 सम्मेलन में मुझे शामिल किया जाए, और आज भारत के आंगन में, माँ भारती के आंगन में सारे जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक गर्व की बात है ना। तो क्या हम स्वागत भी नहीं करेंगे अतिथियों का? इससे भी तुम लोग इस पर भी उंगली उठा रहे हो। हद हो गई भाई तुम लोगों की। और एक तरफ ऋषि सुनक को देखिए, कुछ सीखिए ऋषि सुनक से, जो कि ब्रिटेन जैसी क्रिश्चियन कंट्री के पीएम होने के बावजूद अपने धर्म के प्रति जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमेशा कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। वे भारत भी आए तो बोले कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे भारत की रूटों पर गर्व है। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि मैं अगर भारत आया हूँ तो किसी न किसी मंदिर में दर्शन करने जरूर जाऊंगा। इसके पहले उन्होंने बधाइयाँ दी, राखी की त्यौहार की, जन्माष्टमी की बधाई दी, और तिलक लगा करके जो लोग तिलक पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग जो मतलब हिंदुओं की सनातन धर्म के तिलक पर उंगली उठाते हैं, और इसी सुनक ने तिलक लगाकर हर जगह अपना यात्राएं की, वो कभी अपने धर्म से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ऐसे आप लोग क्यों नहीं हो रहे भाई? मैं हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं द पब्लिक आइडिया के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा, कि आप लोग अपने धर्म के प्रति सजग होइए, अदरवाइज ये लोग जीने नहीं देंगे। मजाल है क्या कि किसी दूसरे धर्म के प्रति ऐसे बोल सकते हैं? और यह पहला मौका नहीं है जबकि ऋषि सुनक ने अपने धर्म के प्रति गर्व की बात की है। ये हमेशा दिखाते रहते हैं। हमेशा सोचिए कि अदर कंट्री में रहते हुए भी ये दिवालियाँ मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और सारे हिंदू धर्म की पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पर गले में श्री राम का पट्टा वहाँ भी लटकाते हैं, वहाँ भी गौ सेवा करते हैं, वहाँ भी गाय माता को प्यार करते हैं। ये लोग क्या दिखाएंगे दूसरे को? ऐसी चीज़ों को देख करके ना, सच मानिए तो गर्व भी होता है और शर्म भी आता है। गर्व इस बात के लिए कि एक देश का पीएम, जो कि ऋषि सुनक जैसे लोग हैं, जो कि अदर कंट्री में रहते हुए भी अपनी सनातन संस्कृति को, अपने देश की कल्चर को कितना मतलब प्रेम कर रहे हैं। मतलब कहीं पे उजागर करने में, कहीं भी दिखाने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। अंधा तो किसी से डरते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ के नेताओं का ढोंग देख करके, यहाँ के नेताओं का मतलब एक तरह से कल्चर देख करके शर्मसार हो जाता है मन, कि कुर्सी के लालच में, अपनी पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के लालच में कितना हद तक गिर जाता है सब। देश का प्रधानमंत्री अगर मंदिरों में पूजा करता है तो उससे भी इसको प्रॉब्लम होती है लोगों को। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर भगवा धारण करता है उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। गंगा आरती करता है उससे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इन लोगों को पता ही नहीं है, ये सबको पता ही नहीं कि स्टेट में सेकुलर होने का मतलब क्या है। स्टेट के सेकुलर होने का मतलब ये होता है कि सरकार और राज्य दोनों इस बात को लेकर के कम्युनिकेटेड कि हर आदमी को अपना धर्म मानने की इजाजत है। लेकिन ये सब इस बात को नहीं देखता है, इस बात को ध्यान नहीं देता है। ये सब बस उंगली उठाता है दूसरों पर। लेकिन इन लोगों के लिए स्टेट के सेकुलर होने का मतलब ये होता है कि हमारी कुर्सी किस तरह से बची रही है, हमारा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद ना हो। इसको जरा सा भी इन लोगों को मतलब नहीं है कि सनातन धर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ तमाम सनातनियों से, तमाम हिंदुओं से, कि आप अपने धर्म की रक्षा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़े, स्वयं कदम लें और सीखिए। हम सभी को सीखना चाहिए ऋषि सुनक जैसे लोगों से
प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों से, यूपी के सीएम योगी जैसे लोगों से, कि अपने धर्म के प्रति हम तनिक भी संकोच नहीं करेंगे कहीं पर अगर मुझे दिखाना होगा तो। और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव।